अब शुरू कर देते हैं इस खुमानी का तोड़ान। पूरा जो पेड़ है इन खुमानियों से लदबद भरा हुआ है। जो कड़वी खुमानी होती है वो होती है कुछ इस तरह की। तो ये है मेन चीज जो इसके अंदर होती है। चारों तरफ ये सीढ़ी को घुमा के ही निकालना पड़ेगा। यहाँ देखना इसमें कितना रस होता है। तो यहाँ पे पिताजी और बड़ी मम्मी लगे हैं सट्टे बट्टे लगाने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज सुबह सुबह मैं और मम्मी फिर से चल पड़े हैं खेत अपना अधूरा काम पूरा करने। कल का जो छूटा हुआ काम था वो हम आज पूरा करेंगे और साथ ही साथ आज जो है खुमानी का भी तोड़ान होगा। तो चलते हैं, पहुंचते हैं खेत में और फिर आपको दिखाते हैं कैसा कैसा हो रहा है वहाँ पे काम। पापा और भैया चले गए हैं, पहले भैया भी आ गए थे कल रात को घर, तो मुझे पता ही नहीं था कि वो आ रहे हैं। वो तो घर में जाके ही दिखे। तो चलो पहुंचते हैं खेत में। यहाँ देखो, यहाँ भी गांव में ना नेट पड़ी हुई है, तो ये तोतों से भी बचाएगी, ओले से भी बचाएगी। मम्मी चले गए आगे और वहाँ पे एक डॉगी है और मुझे लगता है डॉगी से बहुत ज़्यादा डर। ओ भाई, ये तो पूरा भालू है। ये तो बहुत ही खतरनाक जैसा लग रहा है। प्यारा है ये। तो हम पहुंच गए हैं खेत में अभी और रास्ते में कुत्ते ही कुत्ते मिले यार। हालत ख़राब हो गई मेरी। तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ कुत्तों से। इवन मैं तो भी बहुत ज़्यादा डरती है कुत्ते से। तो बस ऐसी भागी ना, मैं सांस फूल गया। पहुँच गए हम खेत में। तो वैसे चलते हैं, पहले खुमानी निकाल रहे हैं पापा और भैया, देखते हैं कैसे निकाल रहे हैं। तो ये है यहाँ पे खुमानी का पेड़ और इसकी जो खुमानियाँ है ना बहुत ही ऊपर ऊपर लगी है। यहाँ देखो, तो इनको निकालना भी आसान नहीं है। इसको बहुत बड़ी सीढ़ी लानी पड़ती है ना, उसमें चढ़ के निकालना पड़ेगा। पहले तो हम चढ़ते थे बचपन में इस पेड़ में, अब पता नहीं नीचे नीचे की टहनियाँ इसकी काट दी है ना, अब चढ़ने के लिए ऊपर सपोर्ट है नहीं उतना। तो भैया सुबह सुबह मज़ा ले रहे हैं। बहुत ही रसीले और मीठे है ये देखो। तो ये लाइए सीढ़ी, इसके थ्रू निकाले जाएंगे ये। इस पे चढ़ के फिर निकालने पड़ेंगे। अब शुरू कर देते हैं इस खुमानी का तोड़ान। तो सीढ़ी लानी पड़ेगी और सीढ़ी में चढ़ना पड़ेगा। तो चढ़ते हैं और निकालते हैं और फिर दिखाते हैं आपको निकाल के कैसी है जरा ये। तो अभी मैं चढ़ गई हूँ सीढ़ी पे। अब कर देते हैं इस खुमानी का तोड़ान शुरू। पहले एक बार दिखा देती हूँ कैसी है ये खुमानियाँ जरा। तो ऐसी है ये खुमानियाँ, पक गई है ये देखो, दबा के पता लग रहा है दब रही है ये इधर को थोड़ी हरी है। तो इधर को सारी जो ये खुमानियाँ ना ये वाली सारी पकी हुई है ये। वाह, तोड़ने को तो ये बादाम से ना ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब इसमें ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती है कुछ, तो इजीली ये निकल जाती है। इसमें सिर्फ परेशानी की बात ये है कि इस पेड़ की हाइट थोड़ा ज़्यादा है, जिस वजह से ये सिर्फ सीढ़ी से ही तोड़ा जा सकता है। साथ में हाथ में जो है वो खींचू लेना पड़ता है, जो खींचू भी बोलते हैं कई जगह पे, उसको खींचने के लिए जो डंडा होता है उसकी हेल्प से भी निकल जाते हैं। ये वाली, इससे इधर वाली भी। हाँ, इसका यही अच्छी बात है कि मतलब इजीली निकल जाती है ना। तो यहाँ पे आधा बैग मैंने निकाल दिया है खुमानी का। पहले आपको दिखा देती हूँ अब खुमानी कैसी है। थोड़ा इसका जो है मैं आपको डिटेल भी बताऊंगी कैसी होती है यहाँ पहाड़ों में खुमानियाँ, और यहाँ पे हमारे जो एरिया में कितने प्रकार की खुमानियाँ मिलती है। और बाकी इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि चारों तरफ ये सीढ़ी को घुमा के ही निकालना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लग जाएगा। पेड़ बड़ा है और पूरा पेड़ खाली करना थोड़ा मुश्किल है, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो ये खुमानियाँ निकाली मैंने अभी। तो ये बैग हमको खाली करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बैग हम लाए नहीं है। खुमानी हम बैग में ही ले जाएंगे लास्ट में घर। तो अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही साइड में रख देते हैं। तो फिर बैग में जो है बादाम जो बचे हुए हैं थोड़े से ही है वो निकालने पड़ेंगे। ऐसे मैं रख देती हूँ खुमानियाँ यहाँ पे। तो अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बातें बता देती हूँ। और
मैं इसका जो है टेस्ट भी बताऊंगी कैसा होता है। जहाँ हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, तो यहाँ पे 2 तरह की ये खुमानियाँ होती है। एक्चुअल में इसको बोलते हैं यहाँ पे शक्करपारा हमारे साइड, और इसको सफ़ेदा भी बोलते हैं। इसका जो टेस्ट होता है वो खाने में मीठा होता है, रसीला होता है, और इसके अंदर की जो गुट्ठी होती है वो होती है मीठी। और इसकी तरह ही दूसरी एक खुमानी और होती है, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे साड़ी। तो छोटी छोटी होती है, वो साइड में खट्टी खट्टी होती है। इसका टेस्ट मीठा होता है, उसका टेस्ट खट्टा होता है, और उसके अंदर की जो गुट्टी है ना वो कड़वी होती है, जिससे गुट्टी का तेल वगैरह निकालते हैं ना वो चीज़। तो वो अभी नहीं पकी है, वो अभी निकालने के लिए नहीं हुई है। तो इसको मैं एक बार तोड़ के दिखाती हूँ आपको कैसी होती है ये। तो यहाँ देखो, ये ना इजीली टूट जाता है। यहाँ देखो कितना रस है इसमें, यहाँ देखो इतना ज़्यादा रसीला होता है ये। यहाँ देखो इसमें कितना रस होता है। ये बहुत ज़्यादा रसीला होता है और बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इससे रस निकल रहा है बाहर बहुत। यहाँ देखो, तो ये कुछ इस तरह का होता है ये। स्वाद मीठा, बिल्कुल मीठा। और ज़्यादा इनको नहीं खाना पड़ता है, मतलब लिमिट का खाओ। ज़्यादा खाने से इसके ना पेट भी खराब हो जाता है। तो इस तरह की एक गुट्टी होती है इसके अंदर, और इस गुट्टी को भी तोड़ेंगे तो इसके अंदर जो एक्चुअल जो सीड होता है इसका वो होता है जो खाया जाता है। बाहर वाली तो शेल होती है। तो जो दूसरी साड़ी है उसका भी अंदर भी ऐसी शेल होती है। उसके अंदर की जो गुठली होती है वो होती है कड़वी, और इसके अंदर की गुठली होती है मीठी। तो अब ये गुठली भी तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये है मेन चीज़ जो इसके अंदर होती है, और इसको खा सकते हैं आप। तो शक्करपारे की गुठली जो होती है मीठी होती है, खाया जाएगा। तो देखा एक ही फ्रूट कितना अमेजिंग है ना, बाहर से भी खाओ अंदर से भी खाओ। तो ये थी मीठी गुठली। तो ये सिर्फ ऐसे मतलब खाने के काम आती है, और अगर आप इसको ड्राई करते हो इससे आप चटनी वगैरह भी बना सकते हैं। पर अगर कड़वी जो गुट्टी होती है उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। उसको तो मतलब बहुत एक जो गिरा होता है ना नीचे, उसको भी उठा के प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि सर्दियों में उससे फिर गुठलियाँ तोड़ के उसकी जो है तेल वगैरह निकालते हैं। उसका तेल जो है अमेजिंग होता है। अगर आप उस तेल से मालिश करते हो आपकी बोन्स को वो हेल्दी रखता है। अगर आप एक चम्मच डेली पीते हो तो आपकी आई साइट भी अच्छी रखता है। प्लस वो खाने के काम भी आती है। उससे स्टफिंग तैयार की जाती है सिड्डू की, रोटी की, और जो हमारे पहाड़ी पकैन बनते हैं उसकी। तो मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। इवन इसके फेस मास्क वगैरह भी बनते हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इवन जैसे नई नई शादियों में हल्दी के लिए जो मतलब वो तैयार किया जाता है ना, बोटना बोलते हैं हमारे, वो भी कड़वी गुट्टी के इससे ही किया जाता है। तो मतलब देख सकते हो आप कितने सारे फ़ायदे हैं इस एक ही फ्रूट के। अब ऐसा करती हूँ एक ये और खा लेती हूँ, उसके बाद शुरू कर देते हैं काम फिर से। तो काफ़ी शक्करपारे खाने के बाद अब चलते हैं बादाम के जो बच्चे कुचे हुए पेड़ है वो तोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर से ये पेड़ हमको खाली करना पड़ेगा। आज इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए पहले जो कम काम है उसको ख़त्म करते हैं, बड़ा वाला काम उसके बाद के लिए रखते हैं। तो इस साल का बादाम का सीज़न इस पेड़ के तुड़ान के बाद हो जाएगा ख़त्म। तो ये रहा है आखिरी पेड़, जो कि है इस खेत का सबसे बड़ा पेड़, और जिसमें लगे हैं सबसे कम बादाम। इसमें गिन चुन के लगे हैं 20-25 बादाम। देखने में सबसे बड़ा है इस खेत का ये, बट बादाम के मामले में सबसे कम। तो मम्मी वगैरह तोड़ रहे हैं लास्ट पेड़ जो है बादाम का, और मैं आई हूँ अभी जो दूसरे टाइप की खुमानी की बात मैंने की थी जिसकी गुट्टी कड़वी होती है, उसके पेड़ के पास, वो आपको दिखा देती हूँ। पहले पेड़ की बात करेंगे। पेड़ बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिट्टी खुमानी वाला है, और स्टेम देख के आप लगा सकते हो आइडिया कि बहुत ही पुराना है ये पेड़। इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। और खुमानी के पेड़ के जो है पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं, ये देखो। अब करते हैं खुमानी की बात। जो मीठे शक्करपारे थे उनकी अपीयरेंस की बात करेंगे तो वो थोड़े हरे हरे से गोल्डन से थे, और ये जो कड़वे वाले हैं वो है कुछ इस तरह के। जो कड़वी खुमानी होती है वो होती है कुछ इस तरह की, और खाने में खट्टी होती है, थोड़ी हार्ड भी है ये अभी। ये देखो, पूरा जो पेड़ है इन खुमानियों से लदबद भरा हुआ है, और पूरे पीले पीले रंग के हैं ये। एक दो खुमानियाँ मैं निकाल के दिखाती हूँ इनको कैसी होती है ये। तो ये निकाली है मैंने 3 खुमानी, खा के बताती हूँ खाने में कैसी है ये, इसका टेस्ट कैसा है।
टेस्टी। तो ये अंदर से बिल्कुल ऐसा निकल जाता है, रस इसमें उतना नहीं होता जितना शक्करपारे में होता है, और गुट्टी भी इसकी ऐसी होती है और कड़वी होती है ये। तो इसको तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको हम खाएंगे नहीं, जब उठाने आएंगे। तो ये ऐसा है, और खाने में ये ना बहुत ही ज़्यादा खट्टे है, ये मैं नहीं खा पाऊँगी क्योंकि मेरे दांत ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं नहीं खा सकती खट्टी चीज़ें, एकदम लग जाता है मेरे दांत में। तो इनको हम अब बैग में रखते हैं, जिसने खाने होंगे उनको दे देंगे। तो यहाँ एक बैग खुमानी निकाल दी है, अब इसको ना किल्टे में डाल देते हैं। तो यहाँ देखो जो नीचे गिरी हुई है ना खुमानियाँ, उसके रस का मजा चींटियाँ भी ले रही है। मजे लग गए, इसके भी पार्टी हो गई आज इनकी भी। तो ये बिल्कुल लास्ट उड़ान है खुमानी का, बस इसी के साथ आज खुमानी का उड़ान भी हो गया है बंद। तो यहाँ देखो इतनी खुमानी यहाँ है और इतनी खुमानी यहाँ है। तो आज फाइनली सारे बादाम का सीज़न जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और आज खुमानी भी थोड़ी सी निकाल दी है, और बाकी हरी है जो वो नहीं निकाली है, उनको निकालते रहेंगे टाइम टू टाइम। अब जो है आने वाले सीज़न है सेब के, नाशपाती के, अभी उसमें टाइम है थोड़ा, बस 21 दिन के बाद तो शायद से भी कुछ लोग तो यहाँ पे तोड़ना शुरू कर देंगे। बाकी 1 महीने के बाद तो पूरा एप्पल सीज़न स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर। तो जब लास्ट में कोई चीज़ खेत में ख़त्म होती है ना, सामान इधर उधर फैला होता है, तब सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रस्सी, ट्राइपॉड, चलो जी ये जाएंगे सब यहाँ किल्टे में। चलो मैं क्या उठाऊँ जी चुने को, तो मेरे को तो रखा नहीं ना लोगों ने कुछ उठाने को, मैं तो खाली जाऊंगी। चलो हम ना सुबह ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आए, हम आए हैं सारे खाली पेट। चलो अब चलते हैं घर थोड़ी देर में। पहले जाएंगे हम अपने नए वाले घर, वहाँ बादाम वगैरह रखेंगे, ये खुमानी वगैरह रखेंगे और इनकी पैकिंग करेंगे। कुछ मैं अपने लिए पैक करूँगी घर ले जाने को, तो बस उसके बाद जाएंगे घर। तभी मैं पहुंच गई हूँ घर, खुमानियाँ लेके किल्टे में यहीं लाई है सारी। ये बेचने के पर्पज से नहीं निकाली हमने, ये ऐसे ही हमने खाने के पर्पज से निकाली है। खुद खाएंगे, खुद थोड़ी ले जाएंगे अपने साथ, थोड़ी जीजू को देंगे। तो ऐसा है, काफ़ी धूप पड़ गई थी तो थकान भी काफ़ी हो गई है। जीजू कितने बजे जाना है आपने? हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो, कैसे बोल रहे हैं आप? हेलो गुड मॉर्निंग। मैं तो अभी सो के उठ रहा हूँ क्योंकि पिछले कल की थकान थोड़ी ज़्यादा थी और नींद भी पूरी नहीं हो रही है कई दिनों से। सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है लगातार। और सुमन दीदी स्पेशल आए बादाम तोड़ने, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म कर दिया हमने आज बादाम तोड़ के, क्योंकि घर में मधु दीदी भी नहीं थे और मैं भी नहीं था। बादाम तोड़ना फिर उतना आसान नहीं होता है। आजकल तो मौसम भी बिल्कुल साफ़ है, धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो सुमन दीदी का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी बस जाने के लिए। यहाँ से जितना काम था यहाँ पे सारा ख़त्म कर दिया है। अब बादाम का भरने का काम रहता है, वो पिताजी वगैरह कर लेंगे। तो अब मेरा काम यहाँ पे कुछ नहीं है, तो चलते हैं घर की तरफ। रात को राहुल और जीजू आए थे और इन्होंने अभी जाना है रामपुर तक, तो इन्हीं के साथ मैं वापस जाऊंगी। तो यहाँ पे पिताजी और बड़ी मम्मी लगे हैं सट्टे बट्टे लगाने अपनी बेटियों के लिए, बादाम और ये खुमानी करने। तो मेरा बांटा भी इसमें लग गया है। तो ऐसा होता है यहाँ पर। तो सबको बाय कर लिया है और निकल पड़े हम अपनी मंजिल की ओर, जो कि है हमारा घर। तो चलो चलते हैं दोस्तों, घर पहुँचते हैं। मैं आ गई थी अपने घर और अभी हो गया है रात का टाइम। तो वीडियो मैंने एंड ही नहीं की, तो सोचा अब इस वीडियो को भी एंड कर देती हूँ। तो ये था मेरा 1.5 दिन का मायके का टूर। कैसा लगा आप लोगों को ये चीज़? मैंने जितनी चीज़ें मैंने वहाँ पे की ना, मैंने सब आपके साथ शेयर किया है और कोशिश किया कि कुछ अच्छा आपको दिखाऊं और कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचा पाऊँ। होप इस चीज़ में मैं सफल रही हूँ। आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और थोड़ी बहुत नॉलेज भी गेन की होगी। पहाड़ों में कैसा रहता है ये फल वाला सीज़न, और कैसे कैसे जो सीज़न आ रहे हैं, अभी तक कितने सीज़न आए हैं, कितने सीज़न आने वाले हैं फलों के। क्योंकि अब तो मतलब यहाँ पे अक्टूबर तक ना ऐसे फलों वाला ही काम चला होता है मोस्टली। और जब मुझे टाइम लगेगा आपको कुछ ऐसा दिखाने का, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बिल्कुल आपको मैं सब चीज़ें दिखाऊंगी कि कैसे कैसे कहाँ पे कैसा कैसा काम हो रहा है, एरिया वाइज भी। कैसा लगा आपको ये मायके वाला टूर, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, अपने विचार शेयर करना।
मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। और आने वाले व्लॉग जो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें मैं आपको लेके चलूंगी एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे। तो मुझे कल कहीं जाना है, तो आपको भी मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी। और कहाँ जाना है, क्यों जाना है, वो तो नेक्स्ट व्लॉग में ही आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल आप इस व्लॉग को शेयर करो, मैं एडिटिंग का काम शुरू कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।